आज गन्ना अनुसंधान संस्थान में 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है और हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश सिंह, जो कि परियोजना समन्वयक हैं उत्तर प्रदेश के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश टाइम्स में। किस तरीके की ये पूरी कॉन्फ्रेंस है, क्या इसका मेन टॉपिक है? देखिए, इसकी मुख्य जो विषय रखा गया है, खाद्य सुरक्षा में पौधों की बीमारियों से होने वाले खतरे और उनके निजात पाने का क्या तरीका अपनाया जाए, और परिवर्तन जलवायु में जो चल रहा है उसकी वजह से कुछ नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो उन बीमारियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। ये देश में एक साल में एक बार इस तरीके की जो है वो सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर होता है, जो 22 साल बाद फिर से दोबारा लखनऊ में किया गया है। और अब तक की जो सहभागिता है किसी भी राष्ट्रीय सम्मेलन की किसी साल की, वो 400 से ज़्यादा नहीं गई है, लेकिन हमारे इस राष्ट्रीय सम्मेलन में 700 वैज्ञानिक देश के विभिन्न विभिन्न कोने से और 300 छात्र जो शोध कर रहे हैं विभिन्न तरह के रोगों में, वो सब आए हुए हैं। और इस प्रोग्राम में पहले दिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कार्यक्रम कल संपन्न हुआ है, जिसमें शोध करने वाले छात्रों में से 3 छात्रों को चुना गया है, जो बहुत बड़े 1-2 फेलो अवार्ड है उस अवार्ड के लिए नामित किए गए हैं। और उस अवार्ड का नाम है एमजे नरसिम्हन अवार्ड, जो सबसे पहला अवार्ड है। वो पूरे देश को हम 8 भागों में बांट करके हर हिस्से से 2-2 शोध छात्र उसमें से चुनते हैं, और इस राष्ट्रीय सम्मेलन में आखिरी दिन उनकी आपस में एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता कराई जाती है, और उसमें सिर्फ एक आदमी को विजयी घोषित किया जाता है, जो कि पूरे संसार में वो एक प्रसिद्धि का प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, जिसमें उनको वैज्ञानिक की नौकरी में 10% अंकों की वरीयता दी जाती है। तो ये एक अवार्ड का कॉन्टेस्ट है। दूसरा अवार्ड है इसमें एपीएस ट्रैवल ग्रांट। जैसे हमारे पादप रोग की ये इंडिया में एक सोसाइटी है, और वैसे ही एक अमेरिका में सोसाइटी है। तो ये दोनों सोसाइटी संसार की सबसे बड़ी सोसाइटी हैं। इसमें 5 से 6 हज़ार शोधकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं। तो एक विदेश में कोई भी ऐसे सम्मेलन के लिए 10 दिन का आने जाने का खर्चा और उस सम्मेलन में रुकने का और सारा कुछ वहाँ जो भी खर्च होगा, वो ये अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी और इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी दोनों मिलके उसका खर्चे का वहन करते हैं। सर, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में, यूपी वेस्ट में गन्ना किसान अधिकता में है, और अगर हम लखीमपुर खीरी की तरफ देखें, उधर भी गन्ना किसान है। तो गन्ना किसानों को सहूलियत देने के लिए आईआईएसआर लगातार काम कर रहा है। किस तरीके से उनकी और जो क्रॉप है गन्ने की, वो कैसे और बढ़े, क्या फ़ायदा मिले, इसको लेकर के क्या आईआईएसआर कर रहा है? नहीं, बिल्कुल, मैं इस बारे में ये आपको एक स्पष्ट बात कहता हूँ कि गन्ने के लिए हमारे संस्थान से अभी विगत 2 सालों में 5 ऐसी प्रजातियाँ निकाली गई हैं जिनमें बीमारियाँ नहीं लगती हैं, और वो प्रजातियाँ अभी जो है उनके बीज का 2 सालों से हम लोग छोटा छोटा जो है पैकेट बना के 500-500 आँखों को दे रहे हैं। बहुत तेज़ी से वो सब प्रजातियाँ फैल रही हैं, जिनकी उपज बहुत अच्छी है और चीनी की मात्रा में रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है। इस सम्मेलन में सिर्फ गन्ना फसल ही नहीं देखा जाएगा, गेहूँ, धान और समस्त जो है ये बागवानी फसलों को भी, और सब्जी और फल फूल फूल सारे चीज़ों का इसमें हर तरह के एक्सपर्ट्स हैं। ये समन्वित एक प्रयास है जो सारे वैज्ञानिक देश के जुटे हुए हैं। वो विभिन्न विभिन्न विषयों पे चर्चा करेंगे और वहाँ से कुछ समीक्षा निकल के आएगी। गन्ने की फसल की अगर बात की जाए तो उसमें क्या मुख्य बीमारियां हैं जो परेशानियों का सबब बनी हुई हैं किसानों के लिए, और आप लोग उसमें किस तरीके से जो है उसको ट्रीट कर रहे हैं? लाल सड़न रोग एक सबसे प्रमुख बीमारी है गन्ने का, जिसमें गन्ना पूरा तरीके से सूख जाता है, जिले का जिला गन्ना सूखता है। उसके निदान के लिए रोगरोधी प्रजाति का तेजी से फैलाव किया जा रहा है, और बीज शोधन के माध्यम से बीज को रोग मुक्त करके किसानों को बांटा जाता है।
यही मुख्य जो है अहम रणनीति अपना के इस रोग को इससे नियंत्रित पा रहे हैं। बहुत से ऐसे किसान हैं जो बीमारियों के चलते क्रॉप की फसल की बीमारियों के चलते छोड़ देते हैं। अब उन्हें किस तरीके से और प्रेरित किया जा रहा है कि वो गन्ने की फसल का जो है दोबारा से अपना शुरू करें अपना काम? चूँकि प्रजातियों में इतना दम है कि अब उसको कोई जो है रोग लगने वाला नहीं है, इसलिए उनको हम लोग समझाते हैं, अपनी तकनीकी का विस्तार करते हैं और पूरी तरीके से फिर से उस पे आते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिनेश सिंह, जो भारत सरकार के गन्ना परियोजना समन्वयक हैं, जिन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में लगभग 700 वैज्ञानिक आए हैं और 300 शोध छात्र आए हैं। वहीं 14 विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार और राज्यों की सरकार को भी सौंपी जाएगी कि आखिर किस तरीके से जो हमारी फसलें हैं उनमें जो बीमारियां लग रही हैं उनसे कैसे बचा जाए। योगेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश टाइम्स, लखनऊ।